तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से हुए रिहा। कल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में गुजारनी पड़ी रात। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी के मुताबिक हाईकोर्ट के बेल ऑर्डर की कॉपी मिलने के बावजूद जेल प्रशासन ने उन्हें रिहाई नहीं दी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद भी देर रात पहुंचे जेल। भारी तादाद में फैंस की भीड़ जेल के बाहर ही जमा रही। हैदराबाद के एक थिएटर में 4 दिसंबर को मची भगदड़ में एक महिला की मौत मामले में हुई थी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी। लोअर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। मृतक महिला के पति ने अल्लू अर्जुन को बचाव करते हुए कहा, इस मामले में अभिनेता की गलती नहीं है, मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे चर्चा पर देंगे जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संविधान पर बोलेंगे। दोपहर करीब 2 बजे संबोधित करेंगे। संविधान पर चर्चा के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जज लोया की मौत का जिक्र किया। लोकसभा में इसके बाद हंगामा मचा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। हाईकोर्ट की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। संविधान को हाईजैक करने की कोशिश हुई, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, कहा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता को चुना, इन्होंने संविधान में संशोधन नहीं इसे बदलने का काम किया। संविधान पर चर्चा के दौरान सरकार पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा लोकसभा में ऐसे नतीजे नहीं आते तो संविधान बदल देते। बिना नाम लिए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा आज के राजा भेष तो बदलते हैं लेकिन जनता की आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। किसानों के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा आज एक ही व्यक्ति को सारे संसाधन दिए जा रहे हैं, किसानों को भगवान भरोसे छोड़ा गया। प्रियंका गांधी ने कहा संविधान की किताब पीएम माथे से लगाते हैं लेकिन संभल, हाथरस, मणिपुर में न्याय की बात नहीं करते। उन्नाव रेप पीड़िता को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सपा चीफ अखिलेश यादव ने संविधान को सुरक्षा कवच और ढाल बताया। कहा इसी की वजह से देश एकजुट है। अखिलेश यादव का सरकार पर अटैक, कहा मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले शांति नहीं चाहते, ये लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज और कल दिल्ली में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का 15 दिसंबर को नागपुर में होगा ऐलान। महायुति के 30 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री लेंगे पद की शपथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 तारीख से होगा शुरू। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी की शिकायत की, 5000 पन्नों का सबूत पेश किया। आप विधायक रघुविंद्र शौकीन ने दिल्ली के मंत्री पद की शपथ ली। एलजीवी के सक्सेना ने दिलाई शपथ। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से आज किसानों का दिल्ली कूच। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का पहला जत्था होगा रवाना। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के मुताबिक किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सरकार से करना चाहते हैं बात लेकिन सरकार तैयार नहीं। बीपीएससी परीक्षा के दौरान पटना के बाबू परीक्षा भवन में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। कई छात्रों ने क्वेश्चन पेपर लेट से मिलने का आरोप लगाया। हंगामे की वजह से कई छात्र क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट लेकर बाहर आ गए। कहा एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी लेकिन टाइम नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों के हंगामे से पटना के डीएम चंद्रशेखर आग बबूला हो गए। बाबू परीक्षा भवन के बाहर एक छात्र को थप्पड़ मारते नजर आए। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को गलत बताते हुए कहा किसी सेंटर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आयोग पर उठ रहे सवालों की जांच की जाएगी। कनाडा को भारत की 2 टूक, कहा देश विरोधियों को वीजा नहीं देगा भारत, संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। 10 जनवरी को राहुल गांधी को लखनऊ के जिला कोर्ट में पेश होने का आदेश। वीर सावरकर पर भड़काऊ बयान देने का मामला। मकोका केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कोर्ट की ओर से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। हरियाणा के भिवानी में एक मिल में लगी भीषण आग, काफी दूर से दिखाई दी आग की लपटें, किसी के घायल होने की खबर नहीं। बेंगलुरु में खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जौनपुर के होटल में देखी गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चिपकाया। 3 दिन के भीतर पूछताछ के लिए बेंगलुरु बुलाया। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। 9 महिला सहित 76 लोगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान रोडवेज की एक बस पर हुआ हमला। कोलीपुरा घाट के पास साइड देने पर हुए विवाद में बस के कांच तोड़ दिए गए। मेरठ में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी महबूब की पुलिस ने पिटाई की। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से हुआ घायल। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बेल मिली। संदीप घोष के खिलाफ सीबीआई 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। संदीप घोष को बेल मिलने पर टीएमसी का अटैक। कुणाल घोष ने कहा सीबीआई 90 दिन में कुछ साबित नहीं कर पाई। संदीप घोष को जमानत
जमानत मिलने पर लेडी डॉक्टर के परिवार ने निराशा जताते हुए कहा, सीबीआई ने काम नहीं किया इसलिए बेल मिल गई। बंगाल के फरक्का में एक नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, मुर्शिदाबाद कोर्ट ने एक दोषी को फांसी और दूसरे नाबालिग दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यूपी के कन्नौज में टोल कर्मी को कार से रौंदने की कोशिश, टोल बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ाई, टोल कर्मी का पैर टूटा। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी, कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में घरों में घुसा बारिश का पानी। महाकुंभ मेले से पहले संतों का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत भी प्रयागराज पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रातापानी टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया, बाइक रैली में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने कहा, टाइगर रिजर्व से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, राज्य के नागरिकों को रोजगार मिलेगा। प्रोग्राम में कई मंत्रियों समेत एक्टर रणदीप हुड्डा भी शामिल। राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में शानदार जश्न, राज कपूर के सम्मान में आयोजित एक फिल्म समारोह में जुटा कपूर खानदान।